खुदाम यीशु मसीह जिसने हमें तारीकी से निकाला और हमें हर तरह की दुनियावी, जिस्मानी और रूहानी बरकत से नवाजा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस के बाज़ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन जिस कदर हम ज़्यादा सुनते हैं उसी कदर हम ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ऐसा ही एक मौजू दैयकी यानी कि टाइथ है, और इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं कि कई लोगों ने मुझे ये सवाल भेजा। मिसाल के तौर पर हमारे एक भाई हैं हैमान अंजम, और फिर हमारी एक बहन है मारिया दाऊद, और एक और भाई हैं नवीद यूनस, और इसके अलावा भी बाज़ लोगों ने ये सवाल भेजा कि बाइबल मुक़द्दस दैयकी के बारे में क्या फरमाती है, और ख़ास तौर पर नए अहदनामा के मुताबिक क्या हमें दैयकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब चूंकि ये एक बड़ा ही अहम मौजू है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस पर बड़ी तफसील से बात करें, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारे पहलुओं का हम जायजा ले सकें, तो इसीलिए मेरे दिल में ये बात आई कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही पहलू का जायजा ले पाएंगे, और हम देखेंगे कि इससे पहले के मूसवी शरीयत में एक कानून के तौर पर दैयकी दी जाती, बुजुर्गान इस्राईल ने जब दैयकी दी तो इससे उनकी क्या मुरादी, इससे पीछे उनका क्या मुहर्रिक था। मेरा ईमान है कि जब हम इस बात पर गौर करेंगे तो दैयकी के ताल्लुक से हम कुछ बुनियादी असूल सीख पाएंगे। तो दैयकी के हवाले से जो हमें पहला हवाला मिलता है वो पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 18 से 20 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और मलकीसिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। अब मेरा ईमान है कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इस हवाले से कदरे वाकिफ होंगे, लेकिन शायद हमारे चंद बहन भाई इस पूरी बात से वाकिफ ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूं। तो हुआ कुछ यूं है कि जब खुदा ने अब्राहम को बरकत दी और साथ में ज़हरे लूत को भी बरकत दी, तो उनके पास माल मवेशी बहुत ज़्यादा हो गया और वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राहम ने लूत से कहा कि जिस भी इलाके में तू जाना चाहता है तू चला जा, और फिर लूत अपने चरवाहों को लेकर, अपने घराने को लेकर सदूम और अमूरा का इलाका है उसमें जा बसता है। अब सिनार के बादशाह अमराफुल ने अपने साथ चंद और बादशाहों को मिलाया, और उन्होंने सदूम और अमूरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर हमला किया, और यहाँ से उनका माल मवेशी बाकी चीज़ें लूट लीं, और साथ में लूत को भी गिरफ्तार करके गुलाम बना के ले गए। और जब अब्राहम को इस बात का पता चला तो उसने अपने साथियों को लेकर इन बादशाहों का पीछा किया, और वहां से ना सिर्फ लूत को वापस ले आया, बल्कि माले गनीमत जो वहां से मिला, जो सारा लूट का माल होता था जब जंग होती थी, तो उसको भी अपने साथ ले आया। अब जंग से ये जब थका हारा आ रहा है तो रास्ते में इसे एक बादशाह मिलता है जिसका नाम मलकीसिदक बताया गया है, और इसके बारे में बताया गया कि ये खुदा ताला का काहिन भी है। ये अब्राहम के लिए रोटी और मैं लेकर आता है ताकि वो भी और उसके साथी भी ताज़ा दम हो जाएं, लेकिन साथ ही वो अब्राहम को बरकत भी देता है, और वो इसको बताता है कि ये कामयाबी जो उसे मिली है ये खुदा ताला ने दी है। अब्राहम उसकी बात सुनकर जो भी माले गनीमत लेकर आ रहा था उसमें से 10वां हिस्सा वो मलकीसिदक को दे देता है। अब अब्राहम का ये अमल क्यों अहम है इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आइए पहले हम जो दूसरा हवाला है जिसमें दैयकी का जिक्र है हम इसे पढ़ लेते हैं। और ये पैदाइश 28 बाब है, और ये काफ़ी लंबा हवाला है, लेकिन हम सिर्फ 15वीं और 20वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे ना छोड़ूंगा। यहां पर खुदा ताला याकूब से एक वादा कर रहे हैं, और उसके जवाब में फिर याकूब खुदा के हुजूर में क्या कहता है। आइए 20वीं और 21वीं आयत में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है,
और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। अब गालबन आप इस हवाले से भी वाकिफ़ होंगे कि जब याकूब अपने भाई से पहले उसका पहलौठा होने का हक ले लेता है और उसके बाद अपने बाप को धोखा देकर उसे दुआ भी ले लेता है, तो अब उसे डर है कि एसाऊ उसका बड़ा भाई उसे मार ना डाले, तो इसलिए उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि तू यहाँ से भाग जा और अपने मामू के पास चला जा। और अब रास्ते में जब एक जगह ये लेटता है तो ख्वाब में खुदा इसे दिखाई देता है, चूँकि इसके पैदा होने से पहले ही खुदा बता चुका था कि खुदा का वादा इसके साथ होगा, ये खुदा के वादों का वारिस होगा। तो खुदा वही वादे इसके साथ दोहराता है जो कि खुदा ने अब्राहम के साथ किए थे। और साथ में हमने 15वीं आयत में पढ़ा कि खुदा ताला कहते हैं कि मैं तुझे लेके जा रहा हूं, मैं हिफाजत करूंगा और मैं तुझे वापस भी लेकर आऊंगा। और इसके जवाब में फिर याकूब कहता है कि अगर तू मेरी हिफाजत करता रहे और मुझे सलामती से ले आए तो फिर जो कुछ भी तू मुझे दिया करेगा, यानी जो कुछ भी मैं कमाऊंगा, जो कुछ भी मेरे पास होगा, उसका 10वां हिस्सा जरूर मैं तुझे दूंगा। अब ये दोनों ही हवाले इस लिहाज से बहुत अहम है कि अभी तक खुदा ने शरीयत नहीं दी है। दरअसल जब ये वाक़यात होते हैं तो इसके कोई 400 साल बाद शरीयत दी जाती है। तो इससे एक बात तो हम ये समझते हैं कि दे-यकी का आगाज शरीयत से नहीं होता है, बल्कि बुजुर्गान इसराइल को हम ऐसा करते देखते हैं, वो भी उस वक्त जब खुदा ने उन्हें यह करने के लिए नहीं कहा है। अब अगर सिर्फ अब्राहम ही ने ऐसा किया होता तो हम सोचते कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन जब याकूब भी यही बात कहता है तो इससे लगता है कि ये वाली रस्म कहीं पर पहले से मौजूद थी और लोगों के अंदर ये एहसास मौजूद था कि जब खुदा उनके लिए कुछ करता है तो उन्होंने दे-यकी देनी है। और दूसरी बात जो हम यहां पर नोट करते हैं वो ये है कि दोनों ने ही ये दे-यकी किसी मजबूरी से नहीं दी, बल्कि दोनों ने ही शुक्रगुजारी के तौर पर अपना ये हदिया खुदा के हुजूर में गुजराना। अब्राहम ये दे-यकी फौरन ही अदा कर देता है क्योंकि खुदा पहले से उसके लिए ये काम कर चुका है, पहले ही खुदा उसे फतह दिला चुका है। जबकि याकूब इस बात की मन्नत मानता है, इस बात के लिए अपने आप को कमिट करता है कि वो सभी को जो खुदा ने फरमाया है, यानी कि खुदा उसे हिफाजत से ले जाए, हिफाजत से अपने लोगों में वापस ले आए और फिर वो सारी बरकत जिनका खुदा ने वादा किया है वो दे। तो फिर याकूब का कहना है कि उन सभी चीज़ों का 10वां हिस्सा मैं ज़रूर ही खुदावंद को दिया करूँगा। तो यूँ हम देखते हैं कि बुजुर्गान इसराइल ने जब दे-यकी दी तो ये आउट ऑफ कंपल्शन नहीं है, बल्कि ये एक विलफुल ऑफरिंग है, ये एक शुक्रगुजारी का इजहार है कि खुदा उनके लिए ये करने जा रहा है या खुदा ने ऐसा कर दिया है, तो वो शुक्रगुजारी का इजहार खुदा के हुजूर में करते हैं। और इसी से जुड़ी हुई फिर तीसरी बात यह है कि जब हम किसी शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं तो दरअसल हम उस शख्स की खिदमत को सराह रहे होते हैं। हम इस बात को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं या जो कुछ भी मेरे इस पास है वो इस शख्स का मरहूने मिन्नत है। और मेरा ख्याल यह है कि यह सिर्फ दे-यकी की बात नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम खुदावंद के लिए करते हैं हमारा रवैया एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह तमसील में भी कहते हैं कि जब सब कुछ हम कर चुके हैं तो हम कहें कि हम निकम्मे नौकर हैं, कि हम समझें कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे, हम कुछ कर पाए हैं तो ये भी उसका फजल ही है। और ये वो रवैया है जो खुदा के हुजूर में पसंदीदा है और यही वो रवैया है जिसके सबब से लोग बरकत पाते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।